आप अपनी डाइट में जंक फूड भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैगी खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये सही है अपनी डाइट में ऐड करना, इसके फायदे क्या हैं या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर ये चीजें अपनी डाइट में ऐड करते हैं। और दोस्तों, मैं हूं महेश शर्मा और आप देख रहे हैं एंडलेस टाइम। तो गाइस, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप जंक फूड खाते हैं, लाइक मैगी लेते हैं, आप पिज्जा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, इस तरह की चीजें जब आप अपनी डाइट में लेते हैं तो क्यों मना किया जाता है कि इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में कम से कम रखें या फिर ना रखें। आप कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं, आप जिम जाना शुरू करते हैं या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, कोई भी एक्टिविटी जब आप शुरू करते हैं तो जो भी आपके कोच होते हैं या ट्रेनर होते हैं वो आपको न्यूट्रिशन वाली चीजें खाने के लिए बोलते हैं, जंक फूड खाने के लिए मना करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस तरह की चीजों की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है तो जब आप लॉन्ग टर्म तक अपनी डाइट में इस तरह की चीजें ऐड करते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपका जॉइंट्स पेन या किसी भी तरह के न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी में कम होंगे उससे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपको हेल्दी खाने के लिए बोला जाता है, न्यूट्रिशन वाली चीजें खाने के लिए बोला जाता है। तो गाइस, अब बात आती है कि अगर ये न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम है इन चीजों की तो क्या हमें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए हम लोग एक कस्टमाइज डाइट बनाते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डाइट। आपने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट, सुना होगा हाई कार्ब डाइट, सुना होगा लो कार्ब डाइट, सुना होगा। एक डाइट है फ्लेक्सिबल डाइट। फ्लेक्सिबल डाइट का मतलब क्या है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं होती। क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल फिटनेस लेवल अचीव करना है, आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, आपको कोई कंपटीशन नहीं खेलना, आप एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट अगर आपको दी जाएगी तो आप कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद बोर हो जाएंगे या कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे कि आप दोबारा ऐसी चीजें खाना शुरू कर देंगे, जंक फूड खाना शुरू कर देंगे और आपके साथ हो जाएगा रिबाउंड इफेक्ट। रिबाउंड इफेक्ट का मतलब है आप दोबारा मोटे होना शुरू हो जाएंगे या अनहेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, उस केस में हम एक डाइट फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डाइट। 80% जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसके लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए। उसके बाद आपका गोल क्या है? अगर आपका बल्किंग का गोल है तो उसमें आप सरप्लस करेंगे, अगर आपका वेट लॉस या फैट लॉस का गोल है तो उसमें आप डेफिसिट करेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में। तो जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसके बाद आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ओवरऑल दिन में जितनी आप कैलोरीज खाते हैं उसमें 80% आप खाएंगे क्लीन। क्लीन मतलब जिससे आप अपने माइक्रोज और मैक्रोज को फुलफिल कर सकें। जैसे आपकी प्रोटीन की कंजप्शन पूरी हो जाए, आपके कार्ब्स इनटेक पूरे हो जाएं, जिससे फ्यूल मिले आपको, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं अपनी एक्टिविटी में, और उसके बाद गुड फैट भी आप उसमें ले पाएं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 20% कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं जिससे कि आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डाइट। 80% आपने खाया जिससे आपके मैक्रोज और माइक्रोज जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, बट 20% ऐसी चीजें डाली जिनसे आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो गई। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में आप ज्यादा लंबे टाइम तक इस डाइट को फॉलो कर पाते हो, आप इस लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हो, और जितने लंबे टाइम तक आप एक सेम डाइट को फॉलो कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डाइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो, आप अपनी डाइट में रेगुलर जंक फूड ऐड कर लो। उसकी एक कैलकुलेशन है कि 80% आपको क्लीन खाना है, 20% आपको एक क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें उसमें ऐड करनी है। तो गाइज, यही सब चीजें थी। किसी भी चीज को अगर आप देख के फॉलो करते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके लिए यह है कि आप अगर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें सुनते हैं तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इनके आगे चल के आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उठाने पड़ सकते हैं। आपका खुद का भी राइट बनता है आप थोड़ा सा R&D करें, उसके बारे में जानें। उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूं। अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा वो कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है? तो उस केस में किसी भी चीज को आप देख रहे हैं और आपको वो चीज अच्छी लग रही है, आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप 3 से 4 वीडियोस और देखिए। ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए जो आपको लगता है कि वो टेक्निकली बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तो उनकी वीडियोस देखिए। थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा बट एक लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होगा।
आपको जो बॉडी में साइड इफेक्ट होने हैं, आप अपनी बॉडी में कोई चीज डाल रहे हैं तो आप इतना तो कम से कम श्योर रहें कि हाँ मैंने थोड़ी सी R&D की थी, मुझे इस बारे में पता चला। उससे दो फायदे होंगे, पहला आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, सेकंड आपको जो लॉन्ग टर्म आपको साइड इफेक्ट होने वाले थे, लॉस होने वाले थे, वो चीजें नहीं होंगी। तो गाइज ये आपका भी राइट बनता है कि आप थोड़ा सा उसमें R&D करें, थोड़ा सा आप उससे रिलेटेड 2-4 वीडियोस और देख लें, तो आपको जो लंबे टाइम के बाद जो लॉस होने हैं वो नहीं होंगे। तो गाइज मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे लिखें, और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।